हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट जो है जिस पे बेस्ड है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे, है ना, जिसमें आपका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने से पहले हम देख लेते हैं एक पॉलिनोमियल पे अगर हम वैल्यू रखते हैं, है ना, जैसे कोई पॉलिनोमियल है उसकी एक कोई सी भी वैल्यू रखते हैं तो उनका एक आउटपुट आता है, मीन्स उसका एक सॉल्यूशन आता है। मीन्स जैसे ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमने वैल्यू रखी 1, x इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखी, तो इसका मतलब इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे शो करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में क्या? तो ये पॉइंट ये करता है कि हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में पूरा x की जगह 1 1 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 1 देखिए 5 तो 5 कांस्टेंट है, x 1 1 की पावर 3 1 की पावर 3 मतलब 1, तो ये 5 हो गया। माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2 और ये माइनस साइन माइनस 2, प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2, इसको सॉल्व करके 4 वैल्यू आ गई। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 इसकी समथिंग एल्स आ सकती है, x इज इक्वल टू 3 कुछ और वैल्यू आ सकती है ना। तो इस तरह से हम वैल्यू x की वैल्यू रख के इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है वो हम निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इस पॉलिनोमियल पर कुछ जरा ध्यान से देखिए, ये है x माइनस 1, है ना। इस पॉलिनोमियल पे अगर हम 1 रखते हैं, सपोज कीजिए 1 रखा हमने, 1 रखने के बाद क्या आएगा? देखिए 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, कितना हुआ? 1 माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब इस x की वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसी x की वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो कहलाता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आई? वो वैल्यू px इज ए नंबर c, कोई नंबर c सच दैट pc मतलब c रखने पर वैल्यू पॉलिनोमियल 0 आ जाए। जैसे इसमें x था, x रखने पर, x क्या रखने पे? 1 1 रखने पर पॉलिनोमियल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका 1 1 क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। हाँ, तो अब हम देखते हैं बेटा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं। इससे पहले हम एक और बता देते हैं आपको कि जो आपको बताया था कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आता ना, जिसमें ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो उन 0 को क्या कहते हैं? रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। 0 को और रूट्स, दे आर बोथ सेम वर्ड्स एज पर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टर्म्स में ये दोनों एक ही वर्ड है, 0 और रूट्स, है ना। ये 0 वो वाला 0 नहीं है, ये 0 जो है वो वाला 0 नहीं है बेटा, जो 0 होता है एक्चुअली में, गोल गोल का अंडा अंडा वाला 0, वो वाला 0 नहीं है। ये 0 वो वाला है एस की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है ना। तो वो वाला 0 है, उसको चाहे डिफरेंशिएट करने के लिए रूट्स भी आप कह सकते हो, है ना। रूट्स डिफरेंट वर्ड हो गया, तो इसलिए 0, ये वाला 0 और वो वाला 0 कंफ्यूज नहीं होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको ज्यादातर रूट्स वाला टर्मिनोलॉजी यूज करिए। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में 0 आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 0 और रूट्स आपका दोनों एक ही बात है ना, और एक ही तरह से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट आपका देखिए, ये कह रहा है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे आपका 2 है, 2 इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट है। अब इसके 0 कह रहा है कि इसके 0 कुछ नहीं है, 0 कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि s की कोई भी वैल्यू रखो, ये 0 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ऐसी किसी भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू 2 ही आनी है। इसलिए दैट्स व्हाई इसकी जो है, चाहे देखिए 1 लिख लीजिए, अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो इसको 1 रखिए, 2
2 इंटू 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 1, 2 इंटू 1 बराबर 2। सिमिलरली है ना, इसी तरह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 की पावर 0 बराबर 2 इंटू 1, फिर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 0 1 होती है तो बराबर 2। इस तरह से आप कितनी बार भी इसे सॉल्व कर लो, एक्स की कोई सी भी वैल्यू रख लो, आपका जो है ये 2 ही आना है। तो इसका मतलब इसका कोई 0 होता ही नहीं है, किसी पे ये 0 आएगा ही नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो पॉलिनोमियल जिसको मैंने बताया था, इसका जो 0 होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके, इनफाइनाइट 0 होते हैं, मतलब हर रियल नंबर जो भी नंबर होता है वो इसका सॉल्यूशन होता है ना। एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल के लिए है बस, ठीक है। नेक्स्ट, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। इसका मतलब ये जीरो और उस जीरो में जो है डिफरेंशिएट बता रहा है कि ये जीरो का मतलब एस की वैल्यू नॉट नेसेसरीली कि वो जीरो ही आए, जीरो आ सकती है बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जीरो का मतलब जीरो ही है ना। जीरो का मतलब ऐसी वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, या वो एस की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वो एस की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एनी रियल नंबर हो सकती है वो एस की वैल्यू, है ना। तो नॉट नेसेसरली कि जीरो ही होगा, ये पॉइंट ये यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा है जीरो और उस जीरो में। नेक्स्ट, जीरो में भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, वही ये दोनों पॉइंट जो मैंने समझा दिया कि एस की वैल्यू जीरो भी हो सकती है ना, जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका 2x² है ना, इस पे ये एक पॉलिनोमियल है आपका, इस पे एस की वैल्यू जीरो पे कितनी आएगी, 2 इंटू 0 की पावर 2 इज इक्वल टू 2, 0 की पावर 2 कितने होगा 0, 2 इंटू 0 बराबर 0। देखिए ये पॉलिनोमियल कितना आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर आपका इसका रूट कितना हुआ, या इसका 0 कितना हुआ, इसका 0 ही हुआ, है ना। आप क्लियरली समझ में आ गया जीरो और रूट का फर्क, है ना। नेक्स्ट, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। मतलब एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1 0 होता है। 1 0 का मतलब क्या है, जैसे ये x प्लस 1 है, इसका 0 निकालना है, तो इसका 0 ऐसी कैसी वैल्यू पे जो आपका इसका 0 कर दे, तो सीधा ये इक्वेशन बन जाती है हमारी। इससे हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू -1। तो देखिए एक ही वैल्यू आती है इसमें, तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपकी हमेशा जो है वैल्यू 1 आएगी। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब इसकी एक और बात बताते हैं, जितनी डिग्री होती हैं उतने ही जीरो मैक्सिमम आ सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक है, उसके 0 मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, क्यूबिक है उसके 0 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। डिग्री 4 है, उसके 0 कितने हो सकते हैं, 4 0 हो सकते हैं, है ना। डिग्री 5 है, उसके 0 कितने हो सकते हैं, 5 0 हो सकते हैं। इस तरह से जितने आपके डिग्री होगी मैक्सिमम उतना, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज देख लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।